नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बतलाने वाले हैं अगर आपके आधार कार्ड में जेंडर लिमिट क्रॉस हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे, ए टू जेड इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। साथ ही साथ यूआईडीआई के गजट नोटिफिकेशन में क्या उसमें लिखा हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इस डायरी में नोट करके लिखे हुए हैं कि आपका आधार में जेंडर लिमिट क्रॉस हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हम दो तरीका से आपको बताएंगे कि अगर आपको देखिए फ्रेंड, अगर आपको आधार सेंटर के माध्यम से करेंगे तो भी अपडेट हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें लगता है तो उससे भी आप अपडेट करा लेंगे। अगर बाई दो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो सर्जन डॉक्टर के द्वारा बनवाया जाता है अगर आप वो बनवाने में असक्षम है यानी नहीं बनवा पा रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे उसके भी बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसमें आपको बतलाने वाला उस तरह करेंगे तो आपको अपडेट हो जाएगा। व्यक्ति लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जो से डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में वीडियो बनाया हूं उसमें कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया एक आप जेंडर लिमिट क्रॉस के बारे में एक वीडियो बना के हम लोग को जानकारी दे दीजिए, क्योंकि आप जो भी जानकारी देते हैं सही देते हैं, उस तरह आप जानकारी दे देंगे तो हम लोग को जेंडर लिमिट क्रॉस को रिसोल्व करने में, अपडेट कराने में सहूलियत होगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो भी जानकारी देता हूँ सही देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आधार ऑपरेटर हूँ, तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका भी आधार अपडेट हो जाए मात्र 50 रुपया में। बहुत सारे व्यक्ति लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहां पे उनको 5,000 10,000 रुपया यहाँ तक कि 3-3 4-4 हजार रुपया दे देते हैं, अपडेट भी हो जाता है। किसी किसी का अपडेट नहीं हो पाता, वो लोग दलाल पैसा खा के भाग जाते हैं, आपका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम सोचे कि चलिए इस पर एक जेंडर लिमिट क्रॉस के बारे में एक ऐसी पार्टिकल वीडियो में बना दूं कि उस रेसिडेंट को मात्र 50 रुपया के खर्चा में आप सिंपल तरीका से वो अपडेट करा ले और उनका अपडेट हो जाएगा। इस तरह इस वीडियो में आपको हम बतलाए हुए हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जेंडर लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा मात्र 50 रुपया में। फिलहाल आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड, क्रॉस प्रॉब्लम आधार में एक बार फ्री में अपडेट होता है। तो देखिए फ्रेंड, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। व्यक्ति लोग आधार जब बनाने जाते हैं वहां पे ऑपरेटर के बाय मिस्टेक से चलते जेंडर के मेल हो जाता है, किसी का मेल के फीमेल हो जाता है, तो उसको यूआईडीआई एक चांस देता है कि आप किसी भी आधार सेंटर के द्वारा या यूआईडीआई के पोर्टल के द्वारा वहां से आप एक बार चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी यूआईडीआई के पोर्टल के द्वारा बंद है, तो आपको आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा जहां पे बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे या आप मोबाइल नंबर अपडेट कराएंगे, तो वहां पे एक चांस मिलता है, तो वहां पे टिक मारकर आप अपना वहां पे जेंडर को चेंज कर सकते हैं। जब जेंडर चेंज कर देंगे उसके बाद लिमिट क्रॉस हो जाएगा। यूआईडीआई के आपको गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र के बारे में बतलाऊंगा, वहां पे कैसे अपडेट होगा, उसके बाद इस डायरी में आपको नोट करके लिखे हुए हैं कैसे ठीक होगा। अगर होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आधार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूं, मैं किसी प्रकार की फेक वीडियो नहीं डालता हूं। चलिए तो हम अपने मोबाइल फोन पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे फोटो कटिंग के माध्यम से आपको शो होता होगा। फॉर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ जेंडर चेंज मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्जन इन केस रेसिडेंट चेंज जेंडर सर्जिकली। कहने का मतलब अगर आपको जेंडर में लिमिट क्रॉस हो गया है, अगर जेंडर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल के द्वारा यानी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें डालना पड़ेगा सर्जन डॉक्टर के द्वारा। जहां पे जो सरकारी सर्जन जहां डॉक्टर बैठते होंगे वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे तभी अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे यूआईडी में साक्षात लिखा हुआ है, नहीं तो आपको अपडेट नहीं होगा। तो आप सोच रहे हैं कि चल रहे हैं सरकारी डॉक्टर से यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में करा लेते हैं 2 रुपए का रसीद कटा के, तो वहां से आपको नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको आपके जिला में या आपके स्टेट में बड़ा हॉस्पिटल होगा सरकारी, वहां से सर्जन डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट होगा, तो नहीं तो अगर प्राइवेट भी होगा, अगर उनको सम्मानित मिला होगा देश विदेश के या किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, किसी का भी द्वारा जो लाइसेंसी होंगे सर्जन होंगे उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको बनवा दिया जाएगा, तो आप नज़दीकी आधार सेंटर के माध्यम से भी अपडेट करा लेंगे। न तो हम कहेंगे आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से अपडेट कराएंगे तो बहुत सहूलियत होगी। साथ ही साथ उसमें मेल भी करना पड़ता है, ईमेल करेंगे तब तो अपडेट होगा, नहीं तो आपका अपडेट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, चलिए तो हम आपको इस डायरी में लेके चलते हैं कि अपडेट कैसे होगा, उसके बारे में अपना से लिखे हुए जिस तरह हम लोग अपडेट करते थे
पहले उस तरह का विधि हम आपको बताऊंगा। अगर उस तरह फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको 50 रुपया में आपको हर में जेंडर लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। शीर्षक लिखे हुए हैं जेंडर लिमिट क्रॉस, उसके नीचे लिखे हैं 1 नंबर में लिखे हुए हैं जेंडर लिमिट क्रॉस हो जाता है, किस कारण से होता है। तो देखिए फिर आधार बनाने के टाइम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब आधार बनाने के टाइम या अपडेट करने के टाइम ऑपरेटर के बाय मिस्टेक के कारण जेंडर चेंज हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति पुरुष होते हैं वो महिला लिखा जाता है, टिक हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, या कोई महिला होता है वो पुरुष हो जाता है। तो उस समय आधार जब अपडेट होता है तो या आधार बनाया जाता है तो उसमें एक चेंज हो जाता है। तो आप जब आपके घर पे आधार कार्ड आता है तो देखते हैं कि जा हम पुरुष थे, यहाँ पे महिला हो गया है। तो आपको एक मौका मिलता है यूआईडीआई के द्वारा चेंज करने के लिए। तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, तब फिर से आप अपडेट कराने जाएंगे मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक अपडेट, तो उस समय आप टिक मारेंगे जेंडर पे, तो वहाँ पे आप मेल या फीमेल से मेल आप करा सकते हो। या अगर आप ट्रांसजेंडर बनना चाहते हैं यानी छक्का बनना चाहते हैं तो भी वहाँ से टिक करके ट्रांसजेंडर बन जाएंगे यानी छक्का बन जाएंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक बार हो जाता है। नंबर में लिखे हुए हैं जेंडर कितनी बार चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यूआईडीआई के द्वारा जेंडर को एक बार फ्री में अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। लेकिन जब एक बार चेंज कर लेते हैं तो आपके आधार में जेंडर लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो आपको दोबारा चेंज करने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपके सर्जन डॉक्टर के द्वारा लगाएंगे, तब आपका दूसरी बार जेंडर चेंज हो जाएगा। और तीसरी बार फिर कैसे कराएंगे, अगर सर्जन डॉक्टर के द्वारा आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे या जॉब में होंगे तो उसको कैसे ठीक कराएंगे, उससे आगे हम आपको बताऊंगा। अब वीडियो में बने रहें, उसका भी विधि हम आपको बताऊंगा, यकीनन आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर में लिखे हुए हैं लोग जेंडर चेंज क्यों कराते हैं, यानी रेसिडेंट जेंडर को क्यों चेंज कराते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है कि जो व्यक्ति लोग जेंडर को चेंज करा, जो महिला है पुरुष बनना चाहता है, जो पुरुष पर लिखा हो तो महिला बनना चाहता है, या जो पुरुष होते हैं वो ट्रांसजेंडर बनना चाहता है, क्यों कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, जो व्यक्ति लोग समझिए तो मर्द है, पहले वो मर्द है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा छक्का की तरह बनना चाहते हैं, तो उनको वो चेंज कराते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं कमाएंगे, हम थोड़ा नाच उच गा के कराएंगे। जिसे आप देखते होइएगा आपको ट्रेन वगैरह में छक्का दिखाई देते होंगे, जिसे ट्रांजेक्शन बोला जाता है, तो वो कराते हैं। तो उनका सर्टिफिकेट फिर से फिजिकली वो अपना पूरा अंदर से अंग पूरा चेंज करा लिए रहते हैं, ऑपरेशन करा के। तो वो व्यक्ति चाहेंगे तो वो अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं। जैसे पुरुष होते हैं तो ट्रांसजेंडर या महिला जो भी वो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। जब जो व्यक्ति लोग ट्रांसजेंडर है, जो व्यक्ति लोग छक्का जो है वो चाहते कि नहीं फिर से हम पुरुष बने, तो फिर उसकी जांच की जाती है और तब उन लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है सर्जन डॉक्टर के द्वारा कि हाँ यकीनन ये पुरुष हो चुका है, तो उनका एक सर्टिफिकेट उसमें डाल दिया जाता है तो बन जाता है। तो इसलिए उस कारण से लोग अपना जेंडर को चेंज कराते रहते हैं। और 4 नंबर पे यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं कि जेंडर लिमिट क्रॉस कैसे हो जाता है। 4 नंबर में लिखे हुए हैं जेंडर लिमिट क्रॉस को कैसे ठीक करें। तो आज यही वीडियो में आपको बताने वाले थे कि जेंडर लिमिट क्रॉस को कैसे सही करें यानी ठीक करें। तो देखिए फिलहाल आपको यूआईडीआई के गजट नोटिफिकेशन में आपको हम बता चुके हैं कि उसमें साक्षात यूआईडीआई ने अपने नोटिस बोर्ड में यानी राजपत्रिका में शामिल किया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसमें डालना पड़ेगा बाई सर्जन डॉक्टर के द्वारा, तो आपको अपडेट होगा, नहीं तो आपका लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। और दूसरी विधि आपको ये बताने वाले थी कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपका इसमें आपकी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में संभव है, ताम झाम लग रहा है यानी दौड़ धूप करना पड़ रहा है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मात्र आप 100 रुपया के या 125 के या 100 रुपये के जितना भी रुपया का आप आपका ट्रेन का टिकट कटाइए
और अपने नज़दीकी स्टेशन से डायरेक्ट आपके स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे ज़रूर आपका रीजनल ऑफिस होगा। देखिए फ्रेंड, फिलहाल आपके स्टेट का रीजनल ऑफिस का नंबर पता निकालना नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ, उसकी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो क्लिक करके पूरा वीडियो देखेंगे और अपना स्टेट का रीजनल ऑफिस का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड, अगर आप बिहार का रीजनल ऑफिस निकालना चाहते हो तो भी निकाल लेंगे, रांची का कहाँ है वो भी उसमें है, यहाँ तक कि दिल्ली का भी निकाल सकते हैं, आपका वेस्ट बंगाल के, असम का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का वगैरह वगैरह का भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको हम बता दिए हैं कि किस तरह आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ से डायरेक्ट आप अपने जगह से आप अपने स्टेट के रीजनल ऑफिस में जाएंगे। मात्र आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो आपको 10th का सर्टिफिकेट ले लेना है 1 नंबर में। 2 नंबर में आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपने तहसील या अनुमंडल से या अपने जिला से बनवा लेना, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल। आपको किसी साइबर कैफे के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो डुप्लीकेट आपको बना के देंगे मोहर लगा के। तो आप सोच रहेंगे कि हम वहां पे जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। यार गलती से कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो आपका आधार में जो जेंडर लिमिट क्रॉस है ना, उस भूल ही जाइए, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने नजदीकी तहसील या ब्लॉक के द्वारा या आपके अनुमंडल के द्वारा जो जिस तरह भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हो जाता होगा, ओरिजिनल बनवा के लेके जाइएगा। 2 नंबर में बर्थ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ 3 नंबर में अगर आपका 18+ है तो आपको वोटर ID कार्ड ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, यानी वोटर ID कार्ड, यानी आपकी 10th का मार्कशीट, उसमें मेल फीमेल रहता है तो वो ले लेना है आपको, जिसमें आपको साबित हो जाए कि आप पुरुष हैं। और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसमें भी लिखा रहता है आप पुरुष हैं या महिला हैं, जो भी है तो उसमें भी लिखा रहता है। और वोटर ID कार्ड में भी महिला पुरुष लिखा रहता है। तो उससे इन 3 डॉक्यूमेंट से साबित हो जाता है कि आप पुरुष हैं। यानी बाई मिस्टेक के चलते, आधार सेंटर वाले के चलते से आपका जेंडर चेंज हो गया है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा था, जिसके कारण से आपका लिमिट क्रॉस हो गया है। तो इस तरह करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा कहाँ, आपके रीजनल ऑफिस। और वहाँ पे रीजनल ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे जेंडर के लिमिट क्रॉस के लिए मेल कैसे करेंगे अपने UIDI के पास और साथ ही साथ अपने रीजनल ऑफिस पे। तो उस पर अपने उसमें जो रजिस्टर ईमेल ID, अपने आपको ईमेल ID इंक्लूड कराना है आपके आधार में, उसी ईमेल ID से अपने रीजनल ऑफिस और UIDI के ईमेल पे मेल करना है, तब आपका अपडेट होगा। न सोच रहे होंगे कि चलिए हम रीजनल ऑफिस में ही अपडेट कराएं, आपका अपडेट हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे दोस्त। हम आपको ये भी बता दूं, आपको जाना है रीजनल ऑफिस तो उनको कह दीजिएगा कि मेरे जेंडर लिमिट क्रॉस है। नहीं तो सिंपल तरीका से कहेंगे ना कि भैया थोड़ा जेंडर में मेल फीमेल हो गया कर दीजिए, तो सिंपल तरीका से करेंगे तो आपका अपडेट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको आधार सेंटर वाले के जो आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो काम कर रहे हैं ECMP के द्वारा, तो उनको बता देना है कि आप मेरे जेंडर में लिमिट क्रॉस हो गया भैया, आप सिंपल तरीका से नहीं कीजिए, अच्छा ढंग से कर दीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गाँव से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हम लोग को मजबूरी को समझिए। तो आपको बहुत प्यार से आपको बैठाएंगे और यहाँ तक कि आपको पानी भी कहेंगे जाइए पी लीजिए, और आपका अपडेट कर देते हैं। अपडेट कराने के बाद वो रिसीविंग को और जो डॉक्यूमेंट ले गए हैं अपना रीजनल ऑफिस में फिजिकली जमा करा देंगे, 2 कॉपी और ओरिजिनल ले लेंगे। और साथ ही साथ आपके नज़दीकी कोई साइबर कैफे में या अपने से मोबाइल फ़ोन के जरिए आप अपने रीजनल ऑफिस में ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से आपका जेंडर लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमसे बात करके, तो आप रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच मेरा नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन हमको जवाब देने से पहले बहुत सारे 420 लोग यानी ब्रोकर लोग वहां पे आपको कमेंट, मेरी कमेंट का जवाब आपको दे देते हैं कि इस DB पे नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आपको आपका 100% लिमिट क्रॉस सोल्व हो जाएगा। तो उसके उस चक्का के चक्कर में उस ब्रोकर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको पैसा खा जाएगा और आपको आपका लिमिट क्रॉस भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा और आपकी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। तो इसलिए उस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मात्र आपको 50 रुपया में आपको नज़दीकी आधार सेंटर पे भी करा सकते हो, नहीं तो आपको बेहतर रहेगा आपका रीजनल ऑफिस में। अगर लिमिट क्रॉस हो गया है तो अपना नज़दीकी रीजनल ऑफिस में मेरे दोस्त या रेसिडेंट लोग आप जाइए, वहाँ से अपडेट कराइए। फिलहाल अभी आधार सेंटर के माध्यम से आधार में लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम
मतलब अभी काम नहीं हो रहा है, इसलिए अभी बंद है। तो आपको अपनी नज़दीकी रीजनल ऑफिस ही जाइए, क्योंकि मैं भी एक आधार ऑपरेटर हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही जानकारी दूं। अगर मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मिलता है और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे बना के डालता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।